ओके, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रोहित यादव और आज का अपना टॉपिक है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये कब होते हैं और क्यों होते हैं, इनके बाद की स्थिति क्या होती है। ठीक है, ये सब हम जानेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सूर्य ग्रहण क्या होता है। इसे वो इंग्लिश में बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्रहण आखिर क्या होता है। ग्रहण का मतलब ये होता है अवरोध। अवरोध मतलब है किसी चीज का रुकना, किसी चीज का रुकना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन। मतलब ये यहाँ पे सूर्य ग्रहण में ग्रहण का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्रकाश का ना मिल पाना। इसका मतलब ये है प्रकाश का ना मिल पाना, सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति ना हो पाना, उसको ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रहण क्लियर होगा। सबसे पहले ग्रहण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति ना हो पाना किसी पर्टिकुलर स्थान पे, उसको बोलते हैं ग्रहण। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे सोलर एक्लिप्स की, यानी कि सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण में देखो क्या होता है, दरअसल ये सूर्य ग्रहण नहीं होता, ये होता है पृथ्वी ग्रहण। ये क्या होता है, पृथ्वी ग्रहण। देखो क्या होता है, सूर्य ग्रहण नहीं होता, उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। मतलब ये है पृथ्वी ग्रहण का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी पे सूर्य की प्राप्ति, सूर्य पृथ्वी पे ना सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पृथ्वी ग्रहण। ये अपने रेफरेंस के लिए बोलते हैं, वैसे होता यही है, इसको अपने रेफरेंस के लिए बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर पर्टिकुलर समय में सूर्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब क्यों नहीं हो पाती है वो देखेंगे। देखो ये क्या है, सूर्य। ठीक है, ठीक है, ये सूर्य है, ये इस प्रकार का प्रकाश जा रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, चंद्रमा। इसका मतलब ये जो सूर्य का मैक्सिमम प्रकाश है वो कहां पे जा रहा है, चंद्रमा पर। चंद्रमा के, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ गई, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। जो सूर्य का प्रकाश इधर जाना चाहिए था वो इधर नहीं जा पाता पूर्णतया, मतलब मैक्सिमम इधर ही रह जाता प्रकाश। तो स्थिति क्या बनी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। समझ में आई बात, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो सूर्य ग्रहण को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी ग्रहण। मतलब पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती, आप देख रहे हो इसके प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, और जो सूर्य ग्रहण होता है ये हमेशा होता है अमावस्या को। कब होता है, हाँ, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये बात समझ में आई होगी, सूर्य ग्रहण को दरअसल पृथ्वी ग्रहण कहते हैं, बोलते हैं, मतलब ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। ठीक है, समझ में आई बात। आगे सूर्य ग्रहण शायद समझ में आया होगा, अब आगे चलते हैं चंद्र ग्रहण की तरफ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, यानी कि लूनर एक्लिप्स, है ना। तो देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था ग्रहण का मतलब होता प्रकाश का ना मिलना सूर्य के प्रकाश का। तो चंद्र ग्रहण इसका मतलब है चंद्रमा को प्रकाश नहीं मिल रहा है। तो ये चंद्रमा है आपकी, और ये क्या है, ठीक है, ये क्या है,
सूर्य का प्रकाश ये जा रहा है, ठीक है। अब स्थिति क्या बनी, देखो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ रहा है, पृथ्वी आ रही है। तो जो सूर्य का मैक्सिमम प्रकाश है वो पृथ्वी तक ही रह जा रहा है, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा। समझ में आई बात। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। क्योंकि चंद्रमा पर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए वहां बोलते हैं चंद्र ग्रहण। समझ में आई बात। और जो चंद्र ग्रहण होता है कब होता है, पूर्णिमा को होता है। तो हो गया सूर्य ग्रहण और ये हो गया चंद्र ग्रहण। तो आपको याद रखना है ग्रहण का मतलब ये होता है उस पर्टिकुलर स्थान पे सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति ना हो पाना, ठीक है। सूर्य ग्रहण हो गया और